दो ही बातें हो सकती है, या तो मैं पहले से ज्यादा यंग और हैंडसम हो गया हूँ, या कोई कैमरा लेकर छिपा हुआ है और मुझे बेवकूफ बना रहा है। भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? इसमें ऐसा क्या है जो जो मुझ में नहीं है? बल्कि इससे तो मैं थोड़ा ज्यादा ही हैंडसम हूँ यार। विकी, what is this? क्या हो रहा है? हाँ सर, ये सर ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हारी रासलीला देख चुकी हूँ मैं। बेबी वो मैं तुम तो कुछ बोलो ही मत। सुबह सुबह मुझसे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे और अब ये सब छी। सर, बेबे सच बताना कि अभी अभी आपने जो कुछ भी देखा, क्या उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि सारी की सारी लड़कियां मेरे लिए पागल हो रही थी? व्हाट रबिश विकी, तुम ये कहना चाहते हो कि ये सारी चीजें देखकर हमें खुशी होनी चाहिए कि ये लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हैं? खुश तो मैं हो रहा हूं सर। व्हाट? यस सर, ये देखकर कि इन सारी लड़कियों में मैं डिमांड में हूं। बेबी गुस्सा मत हो, चिल, रिलैक्स। बेबी लेट मी एक्सप्लेन। अभी अभी जो कुछ भी तुमने देखा ना बेबी, उसे करने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। What? You want to say something? Nothing. No, say. No, it's all right. Sure? Go ahead. Oh, मेहनत. I see. Can you please explain, Mr. Vicky? Yeah, I'll explain, sir. दरअसल सर क्या है कि मुझे ऐसे लगता है सर कि अब वक्त आ गया है सर, वक्त आ गया है कि हमें चीख चीख कर कहना चाहिए कि प्रिया एयरलाइंस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस। और इस बात को साबित करने के लिए सर मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया। ये तरीका लड़कियों के साथ रोमांस करने का? यही तो प्रॉब्लम है बेबी कि तुमने जो देखा बात वो नहीं है, वो जो बात है उसे तुम समझने की कोशिश नहीं करी। दरअसल बेबी मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि हमारी एड का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए जिससे कि लोग हमारी एयरलाइंस की तरफ आकर्षित हो जाए। I want to say something. जरूरी है? थोड़ा सा जरूरी है सर। एक्चुअली देखिए ये कहना चाहता है कि जो भी एक बार प्रिया एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करेगा उसके बाद लड़कियां रोमांस करेंगी। इज दैट राइट? हो गया? Now please shut up for next 5 minutes. 10 minutes. सर, दरअसल क्या है ना, मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है सर कि जिस तरह गोपियां किशन कन्हैया की तरफ आकर्षित हो जाती थी, उसी तरह लोग जो एक बार प्रिया एयरलाइंस में सफर करेंगे वो भी प्रिया एयरलाइंस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, I understand. So इस वजह से तुम यहाँ कृष्ण बन के इन सभी के बीच में घूम रहे थे। सॉरी सर, बट यस सर। Let me tell you, Vicky, my boy, I am so really proud of you. मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। तो बल्कि मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रिया एयरलाइंस के बारे में तुम कितना सोचते हो? सर, एक्चुअली आई ईट, लिव एंड ड्रिंक प्रिया एयरलाइंस। That's so really. प्रिया, इस नए ऐड का कॉन्सेप्ट डेवलप करके तुम मेरे पास ले आना, ओके? कॉस्ट डैड। सर, Anyway, see you guys. Take care. सर बुला रहे। कब बुलाया? सर, आया। बेटा ताड़ी है तू, हैं? सर, आया सर। स्वीटी पाई, सुनो ना। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ। अब भी नाराज हो? भला तुमसे कैसे नाराज रह सकता हूँ? ओह, सो स्वीट। अच्छा बेबी, मुझे है ना कुछ काम निपटाने हैं बेबी, तब तक तुम इन लड़कियों को निपटाओ। हाँ? नहीं मतलब देखो कि इनमें से कौन हमारी कंपनी के लिए मॉडल बनने के लायक है। कैसा तुम कहो स्वीटी पाई। बाय। वाओ, कितना सुंदर पियानो है। चिड़िया, तू इसे देखती रहेगी या फिर इसे बजाएगी भी? लेकिन पियानो बजाना मुझे तो आता है। कोई बात नहीं,
जीनी, जो नहीं आता उसे सीखा जाता है। हाँ, अब मैं पियानो बजाना सीख गई। मानो या ना मानो, अब मैं ऐसा पियानो बजाऊंगी कि सुनने वाले के होश उड़ जाएंगे। शुरू हो जा जीनी। चल शुरू करती हूँ। वाह, कितना अच्छा पियानो बजाते हैं ये लड़की, कितना महान कलाकार ये है, इतना अच्छा, इतना बड़ा संगीत का प्रेमिका। अरे खाम है बोका। इतना अच्छा लड़की को तू दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा? ना ना ना, हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। वाह जीनिया, तूने कितना अच्छा पियानो बजाया। अगर तेरे सपनों का राजकुमार तेरा जूजू यहाँ पे होता ना, तो तुझे गले से लगा लेता और मैं टमाटर की तरह शर्मा के लाल हो जाती। पर जूजू तो यहाँ है ही नहीं, वो तो ऑफिस में है। क्या करूं? ना ना ना, हम अभी जाके इस लड़की को बोलता है कि हमको माफ कर दो और हमें अपना बना लो। आइडिया। अरे वाह, ये पियानो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बिना जूजू के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ हो मेरे सपनों के सौदागर, मेरे दिल के लुटेरे? नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको ढूंढ लूंगी। जूजू! ये क्या था? मेरे गोल मटोल रसगुल्ले के पीछे इतनी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी, वो भी एक साथ। चक्कर क्या है? दीदू को पूछती हूँ। दीदी तो सुबह से ऑफिस में। कसम गंगा घाट की, देखिए कोई भी कन्या हम जैसे बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के पुजारी को ऐसे घूर घूर के देखे तो हम कैसे काम करें? तो किसने कहा है कि तुम इस फटीचर से कंप्यूटर को घूर घूर के देखो? जब तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की है, तो फिर इस कंप्यूटर को देखकर क्या फायदा? देखिए क्रेजी लेडी, ये फायदा और कायदा आप अपने पास ही रखिए और हमें अपना काम करने दीजिए, क्योंकि हम न देखते हैं दाएं न देखते हैं बाएं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता क्या? बोरिंग। चुप चुप। दीदू, दीदू, मुझे ना आपसे अर्जेंट बात करनी है। क्या हुआ जीनू, सब ठीक है ना? देसी बॉय, हम दो बहनों को 2 पल के लिए प्लीज अकेला छोड़ दो। अच्छा जी, आप दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दें? हाँ जी। वेरी फनी। हमारा कैबिन है, हमारा ऑफिस है और हम आप दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दें? यू इज प्लीज डूइंग बिग फेवर ऑन मी। अपनी घूरने वाली सिस्टर को यहाँ से फटाफट लेके जाएं एंड यू नॉट टचिंग। उफ, ये जालिम दुनिया इस भोली भाली जीनी से जादू करवा के ही रहेगी। बाय राहुल। नो जादू, नो जादू। बाय। नो। जीनू,
ये तूने क्या किया? मेरे देसी बॉय को कहाँ भेज दिया? देसी घी के डब्बे में। अब दीदू मेरी प्रॉब्लम सुनो। जूजू के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ गई हैं और वो सारी लड़कियां जूजू के पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे जूजू एक ट्रेन का इंजन हो और वो सारी तितलियां ट्रेन का एक एक डिब्बा हो। कहीं आपने तो कुछ नहीं किया ना? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों कुछ करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सब तेरा किया धरा है। हाँ हाँ, जब भी कोई गड़बड़ होती है तब मैंने ही किया होता है ना? मैं पागल दिखती हूँ क्या आपको कि अपने साजन के पीछे खुद ही शॉपिंग भेजूंगी? हाँ वैसे ये बात भी सही है। जीनू एक बात बता, तूने सुबह से क्या क्या किया है? मुझे पूरे पूरे डिटेल में बता। पूरी डिटेल में? हाँ सच्ची? हाँ जीनू। अच्छा, सबसे पहले सुबह को ना दीदू मैंने अपनी आंखें खोली, फिर मैं उठी, फिर मैंने चादर फोल्ड की, उसके बाद मैं बाथरूम की तरफ गई। इतनी डिटेल में भी नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंट बातें बता। अच्छा तो ऐसे कहो ना, देखो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने अपने जूजू के साथ ढेर सारी प्यार भरी बातें की। उसके बाद जिन लाइन के जिन से शॉपिंग की। पता है दीदू मैंने क्या खरीदा? एक नया शानदार जादुई पियानो। क्या? तूने कहीं वो हार्ट वाला ग्रैंड पियानो तो नहीं मंगवा लिया? हाँ दीदू बिल्कुल वही। आपने भी देखा है क्या? इडियट, विकी ने वो पियानो बजाया तो नहीं? बजाया ना। जूजू को उस पियानो की धुन इतनी अच्छी लगी कि उस धुन को अपना रिंगटोन बना लिया। और तो और जूजू ने मुझे ये भी प्रॉमिस किया है कि आज जब वो ऑफिस से वापस आएंगे तो उसी पियानो पे मुझे एक अच्छी सी धुन सुनाएंगे। अब मैं समझ गई कि प्रॉब्लम क्या है। ये इस जादुई पियानो के साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी कोई इस पियानो को बजाता है तो सुनने वाला उसका दीवाना हो जाता है। उस प्यार के पियानो के जादू का कोई तोड़ नहीं है। जीनू, हमें उसका तोड़ ढूंढना ही होगा। What is this? क्या है ये सब? क्या है ये जो बाहर लड़कियों की टोली है जो मेरे पीछे पड़ी है? कहीं तुमने तो हाँ या ना? क्यों? वाई? जूजू मैं भूली हूँ ना। गोली नहीं, बंदूक की गोली हो तुम। वो बंदूक की गोली जिसका निशाना हमेशा मेरी तरफ होता है। वाह जूजू वाह, जब तक आपके साथ सब सही चलता है तब आप बल्ले बल्ले करते हो, और अगर मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो आप हंगामा खड़ा कर देते हो। मतलब ये कि अगर आप टेंशन में हो और अचानक आपके हाथ में एक कॉफी का मग आ जाए मेरे जादू से, ऐसे, तभी तो आप शिकायत नहीं करते। और अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना हो और मैं आपको अपने जादू से एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे। जीनी ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है जूजू। अगर आपको अपनी तीखी मिर्ची के लिए अचानक से एक फूलों का गुलदस्ता चाहिए, वो भी मेरे जादू से, ऐसे, तब भी आप शिकायत नहीं करते हो। हाँ, लेकिन अगर मुझसे कोई छोटी सी गड़बड़ हो गई तो मेरे सर पे चढ़ जाते हो। पक्का? अब फॉर गॉड सेक मुझे बता दो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक होगा? जूजू ये सब उस जादुई पियानो की वजह से हो रहा है। पियानो? मतलब ये कि जो कोई भी उस पियानो से निकली हुई धुन को सुनता है तो वो बजाने वाले की तरफ आकर्षित हो जाता है, और क्योंकि आपके फोन में उसी पियानो की धुन है जिसको आपने रिंगटोन बनाया है, इसके लिए सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ गई। अच्छा, मतलब पहले सिर्फ जिनलैंड के लोग मेरा बैंड बजाते थे, अब जिनलैंड की चीजें भी मेरे पीछे पड़ गई है। क्या हो गया मेरे साथ? अच्छा सुनो, मैं वो रिंगटोन चेंज कर देता, ठीक है? तुम फटाक से घर जाओ और झटक से वो पियानो जिनलैंड भेज दो, ओके? जाओ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पियानो घर पे है ही नहीं। क्या? तो फिर वो पियानो है कहाँ? कमाल है यार, यहाँ मैं एक लड़की को पटाने के चक्कर में हूँ, सिर्फ एक, ओनली वन, और वो मुझसे पटी नहीं रही है। आधी उम्र निकल गई मेरी। और विकी के पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई है। आई टेल यू, इन लड़कियों को ना, हैंडसम लड़कों की कोई कदर ही नहीं है, नो वैल्यू।
ओके पियानो, वो भी कॉन्फ्रेंस रूम में। वाह, लगता है बॉस ने कोई नया शौक अपनाया है। इंटरेस्टिंग। हाँ, लेट मी ऑल्सो प्ले अ नंबर, रोमांटिक वन। वेलू, तुम रुक क्यों गए? बजाओ ना, तुम कितना अच्छा पियानो बजाते हो। क्या ये सपना है? नहीं, हकीकत है। वेलू, तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलोगे? एक कप क्या, मैं तो तुम्हारे साथ 2 कप कॉफी पीने चलूंगा। 2 कप नहीं, हजारों लाखों कप कॉफी पियेंगे उम्र भर। बस बस, इतना मेरे लिए कॉफी है काफी। चले वेलू। चलो। पहले टाइपराइटर, अब ये पियानो। ये जिनलैंड वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के बदला लूंगा। चूचू, देखो मैं आपको ये कहने की तुम कोशिश। तो कुछ बोलो ना। मेरा मतलब है तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, समझी तुम? हाँ, पहले मैं जरा जाके देखूं तो सही कि वो पियानो है कहाँ। चूचू, मेरी बात सुनो। मैं आपको ये कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने दीदू को इस प्रॉब्लम के बारे में बता दिया है और दीदू उसी जादुई पियानो के असर को बेअसर करने गई है। फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम पर और तुम्हारी दीदू पर जरा भी भरोसा नहीं, समझे ना? लेट मी सी फॉर माई सेल्फ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.